नमस्कार। प्रसिद्ध शायर नज़्मी ने कहा था कि अपनी खिड़कियों के कांच न बदलो नज़्मी, अभी लोगों ने अपने हाथ से पत्थर नहीं फेंके हैं। शायर की ये पंक्तियाँ आज के समाज में बिल्कुल फिट बैठती हैं। आज हर हाथ में पत्थर है। डर पत्थर से नहीं, डर उस हाथ से है जिसने पत्थर पकड़ रखा है। बंदूक अगर किसी योगी एवं मोदी के हाथ में है तो डर नहीं, मगर अगर वही बंदूक विकास दुबे के हाथ में है तो डर है। समाज एवं राष्ट्र विकास दुबे जैसे अपराधियों से ही डरा हुआ नहीं है, बल्कि डर तो उन जैसे अपराधियों का समर्थन करने वालों से भी लग रहा है। कानपुर में आतंक एवं अपराध का पर्याय बन गए एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश में अपने 8 साथियों को खोने के बाद यूपी पुलिस ने जैसी कठोर कार्रवाई एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए जिस दृढ़ता और संकल्प के साथ मिशन शुरू किया है, उसकी टंकार सुनाई भी देनी चाहिए और दिखाई भी देनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी गुंडा, बदमाश या अपराधी उस तरह का दुस्साहस न दिखा सके जैसा विकास दुबे ने कर दिखाया। इस घटना ने अपराध मुक्ति की ओर बढ़ते राज्य के संकल्प पर अनेक प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं। आखिर अपराध और अपराधी सरगना से लड़ने के लिए ईमानदार कोशिशों में कहाँ चूक हुई? अपराध मुक्त संरचना की मंजिल तक पहुँचने के लिए कितने कदम उठाए गए? आखिर अपराध एवं हिंसक वारदातों का अंत कब और कहाँ होगा? एक बड़ा सच ये भी है कि विकास दुबे जैसे अपराधी समूची व्यवस्था की उपज होते हैं, जिसमें शासन, प्रशासन और राजनीति के साथ समाज भी शामिल है। विकास दुबे के बारे में ऐसे तथ्य सामने आने पर हैरानी नहीं होती कि उसे राजनीतिक संरक्षण मिला और उसके खिलाफ कानून अपना काम सही और सटीक तरीके से नहीं कर सका, बल्कि यह कानून के शासन और समाज पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो अपराधी थाने में घुसकर हत्या कर चुका हो, वह चुनाव लड़ने और लड़कर जीतने में समर्थ कैसे हो गया। यह भी आम जनता की सोच एवं व्यवस्था की खामी का बेहद शर्मनाक सबूत है कि वह जेल में रहते हुए भी अपने गिरोह को चलाने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में सक्षम रहा। उसके लिए काम करने में कई पुलिसकर्मियों के भी नाम सामने आए हैं। इससे पुलिस की छवि एक बार फिर धुंधलाई है। न केवल पुलिस बल्कि राजनीति एवं प्रशासन में भी उसके प्रभावी संबंध अपराध की संरचनाएं करने में सहयोगी बने हैं। हमारी राजनीति, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चारित्रिक दुर्बलताएं अनर्थकारी बनती जा रही है। यह आज के समय की विडंबना ही है कि आज जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, वे अधिक ताकतवर हैं तथाकथित, और जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, वे लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। अपराधी लोग राजनीति में हैं, सत्ता में हैं, संप्रदायों में हैं, पत्रकारिता में हैं, लोकसभा में हैं, विधानसभाओं में हैं, शासन, प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों में भी है। समाज की गलियों और मोहल्लों में तो भरे पड़े हैं। आए दिन ऐसे लोग अराजकता, हिंसा एवं आतंक फैलाते हैं। ऐसे ही अराजक तत्वों की वजह से किसी भी टूट, दंगों या युद्ध तक की शुरुआत हो सकती है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अपराधी विकास दुबे को हीरो बनाने की मुहिम भी तेजी से जारी है। विकास दुबे के समर्थन तक में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अशोभनीय और आपत्तिजनक पोस्ट भी कर दिए हैं। विकास दुबे को मुखबिरी के संदेह में एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। न जाने पुलिस विभाग में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके तार अपराधियों से जुड़े होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पुलिस तंत्र में व्याप्त इस तरह की अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक कठोर होते हुए पुलिस के भीतर बैठी काली भेड़ों को निकाल बाहर करना होगा। राजनीतिक दलों में पैठ रखने वाले अपराधियों पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। इसी की वजह से स्थानीय अपराधी भी लगातार अपराधों को अंजाम देते रहते हैं। बात केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में कहीं कुछ राष्ट्रीय एकता, अखंडता या मूल्यों के विरुद्ध होता है तो हमें यह सोचकर निरपेक्ष नहीं रहना चाहिए कि हमारा क्या। गलत देखकर चुप रह जाना भी एक अपराध है। ऐसा कहकर हम तो अपने दायित्व से पल्ला झाड़ लेते हैं कि राजनीति, सत्ता और व्यवस्था में तो यूं चलता ही रहता है।
हम चिंगारी को छोटा समझकर दावानल की संभावना को नकार देने वाली व्यवस्थाएं कभी भी अनहोनी को नहीं टाल सकती, सुरक्षा का आश्वासन नहीं बन सकती। अब जब देश में अपराध और आपराधिक राजनीति को समाप्त करने की सकारात्मक स्थितियां बन रही है, तब इस घटना पर हो रही राजनीति को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आज भी राजनीति ही ऐसी आपराधिक गतिविधियों में ऊर्जा पाती है। हमारे ही बीच करोड़ों ऐसे दिमाग और करोड़ों ऐसे हाथ हैं जो इन अपराधियों का संरक्षण करते हैं। ऐसे ही राजनीतिक दल एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विकास दुबे कोई रातों रात उभरा माफिया है जो किसी पर्दे में छुपा हुआ था। पिछले कई वर्षों से अपने अपराधों और लगभग हर राजनीतिक दल में अपनी पहुंच के बूते उसने अपने साम्राज्य को कायम किया। यह पूरा मामला राजनीति के अपराधीकरण का है। हमारे देश में एक धारणा बड़ी प्रबल है कि कानून केवल कमज़ोर लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए कानून अलग होता है। इस अपराधी और उसे सहयोग और संरक्षण देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ कुछ ज़रूरी सबक भी लेने होंगे। सबसे बड़ा सबक तो ये पुलिस को सीखना होगा। आखिर यह कैसे हो गया कि एक कुख्यात अपराधी के घर छापा देने गई पुलिस ने ज़रूरी सावधानी का परिचय नहीं दिया? एक बड़ा सवाल यह भी है कि पुलिस आधुनिक हथियारों से लैस क्यों नहीं थी? पुलिस हमारा सुरक्षा बल ही नहीं है, बल्कि देश की संपदा है। उसका इस तरह एक अपराधी से परास्त हो जाना पूरे देश के विश्वास एवं सुरक्षा को धुंधलाता है। योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती है। भले ही उन्होंने 3 साल के शासन में उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त राज्य बनाने की दृष्टि से कई सफल एवं सार्थक काम किए हैं। उन्होंने अब तक 113 से ज़्यादा गुंडों को मुठभेड़ में मारा है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह है कि इस सूची में विकास दुबे कैसे बच गया।